और डंजन के अंदर जाते ही हंटर्स और क्रिमिनल्स का सामना कुछ गॉब्लिन से हो जाता है, लेकिन जिन्वू को लड़ता हुआ देखकर, अरे जिन्वू, तुम तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, और तुम्हारे पास ये इतना अच्छा डैगर कहाँ से आया? हाँ, और देखा जाए तो तुम्हें आज चोट भी नहीं लगी है जिन्वू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें आज मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जूही, हम सबको तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन्वू को देखकर मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि जिन्वू केवल ताकतवर ही नहीं हुआ बल्कि इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है, और अब जिन्वू पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। और आगे जाने के बाद इन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं, और उन्हें देखकर कांग ताइशिक कहता है, एक काम करते हैं कि हम 3-3 के ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा करने में खतरा तो है, लेकिन ये डंजन हम जल्दी क्लियर भी कर पाएंगे। मैं क्रिमिनल्स के साथ राइट वाले रास्ते पर जाऊंगा, और अगर तुम्हें बॉस का चेंबर दिखाई दे तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर देना। और जिन्वू को अपनी प्रिसेप्शन एबिलिटी का यूज करके पता लग जाता है कि बॉस का चैम्बर लेफ्ट वाला है, और जिन्वू इन छोटे मोटे गॉब्लिन्स को हराकर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, उसके लिए उसे बॉस को हराना पड़ेगा। और जिन्वू मिस्टर संग से कहकर लेफ्ट वाले रास्ते में चले जाता है, और किम और कांग बीच वाले रास्ते से जाते हैं। और टनल के अंदर जाने से पहले कांग ताइशिक जिन्वू को घूर कर देखने लगता है, और जाने से पहले जिन्वू को एक स्माइल करता है। और बीच वाले रास्ते में किम और कांग बस गॉब्लिन से मिलते हैं, जिन्हें हराकर किम कहता है, जब तक हमारा मुकाबला गॉब्लिन से हो रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हम जैसे कमजोर हंटर्स को बस लो रैंक वाले डंजन्स में ही बुलाया जाता है। क्यों कांग, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए, पहले वाले डंजन में भी हमने ऐसा ही सोचा था, लेकिन क्या निकला वो तो आप जानते ही है ना। नहीं, मैंने वैसे भी सोच लिया है कि इस रेड के खत्म होते ही मैं जिन्वू से माफी मांगने वाला हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें भी ये बात खाई जा रही है ना कि एक छोटे बच्चे को हम वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से भाग आए। भले ही वो सब हमने अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन हमने जिन्वू को वहाँ पर धोखा ही दिया था। अगर हमें आगे भी हंटर्स बने ही रहना है तो हमें इसे फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मिस्टर किम, आपको क्या लगता है कि जिन्वू हमें माफ कर देगा? उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन फैसला जो भी हो मैं जिन्वू से माफी जरूर मांगने वाला हूँ। और इधर क्रिमिनल्स उन सारे गॉब्लिन्स को किसी चींटी की तरह हरा रहे होते हैं, और ये सब देखकर कांग ताइशिक कहता है, अच्छा अगर ये गॉब्लिन की जगह इंसान होते क्या तुम फिर भी इन्हें इतनी बेरहमी से ही मारते? अरे हाँ भिड़ू, हमें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजरों में ये सारे के सारे चींटे और खिलौने ही है बस, चाहे इंसान हो या फिर चाहे गॉब्लिन्स। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कांग ताइशिक को कहता है, 3 आदमियों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया था, जिसके बाद मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली, और उस सदमे की वजह से मेरी बीबी हॉस्पिटल में है। लेकिन क्या होगा, कुछ सालों के बाद वो क्रिमिनल जेल से आजाद निकलकर फिर दोबारा से खुलेआम घूमेंगे, और बस इतना ही नहीं, वो सारे लोग हंटर्स हैं, और जेल में होते हुए भी उन सबको रेड करने दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। और मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही है इंसाफ? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूँ ना। ये लो, तुम मेरे सारे के सारे पैसे रख लो, 30 मिलियन रुपीस, और मैं चाहता हूँ कि उन दरिंदों को उनके कर्मों की सजा मिले। और मैंने सुना है कि डंजन का राज डंजन में ही रह जाता है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर कांग ताइशिक कहता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने ऑफिसर से कहूंगा कि डंजन के अंदर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा और तुम तीनों मारे गए। और यहाँ पर किम और कांग डंजन की भूल भुलैया में खो जाते हैं, और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कांग ताइशिक उन क्रिमिनलों को जान से मार रहा होता है। टेंशन मत ले तू, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम तीनों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब यह है ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मिले हुए थे। इसका मतलब यह है कि वो तीसरा वाला रास्ता बॉस का चैम्बर है। लगता है मुझे अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर कांग ताइशिक किम और कांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ पर जिन्वू अपने मन में कहता है, वो कांग ताइशिक अपने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ मुझे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया था जब मैं डबल डंजन से बाहर निकला था, एंड आई होप उसने मुझे पहचाना ना हो। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तीनों क्रिमिनल और मिस्टर कांग मरे पड़े होते हैं, और थोड़ी ही दूर मिस्टर किम अधमरी हालत में बैठे होते हैं। और ये देखकर जिन्वू कहता है कि जूही, जल्दी से मिस्टर किम को हील करो, जल्दी। और जूही मिस्टर किम को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किम की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, और मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि ये काम किसी मैजिकल बीस्ट का नहीं बल्कि किसी इंसान का है, और जिसने भी ऐसा करा है उसका मकसद मिस्टर किम को तड़पाकर मारना था। और किम जूही को कहते हैं, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जिंदा रहना पड़ेगा, वापस से मरने की बात मत करना। अगर आप मर गए तो मैं दोष किसको दूंगा? मुझे माफ करना जिन्वू, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा, मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ मिस्टर किम अपना दम तोड़ देते हैं, और दूर से कांग ताइशिक इनके ऊपर नजर रखे था, और मौका मिलते ही इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उसे रोक लेता है। कहना पड़ेगा तेरे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं चाहता था कि तुम्हारे हीलर को सबसे पहले मारूं, लेकिन तूने तो इसकी किस्मत ही बदल दी। ओए कांग ताइशिक, तू तो हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिसर है ना, तो फिर तूने ऐसा क्यों करा?
मुझे एक नई थ्योरी मिल गई। पहले तो मैं कहने वाला था कि काफी सारे गॉब्लिन्स ने इन क्रिमिनल्स के ऊपर हमला करा और ये लोग मारे गए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इन तीनों क्रिमिनल्स का भागने का प्लान था और इसी की वजह से इन क्रिमिनल्स ने तुम सबको मार डाला। और जब मैं डंजन बॉस के साथ लड़ रहा था तो इन तीनों ने मेरे ऊपर पीछे से हमला करा और मुझे मारने की कोशिश करी, जिसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस में इन तीनों को मार डाला। क्या कहते हो, है ना एकदम परफेक्ट स्टोरी। जिनवू उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर संग उसे रोक देते हैं। नहीं बेटा, तुम अभी रुक जाओ, तुम इससे नहीं जीत पाओगे, इससे लड़ने के लिए मुझे जाने दो। और मिस्टर संग जूही के मैजिकल स्पेल से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। कांग ताइशिक एक असैसिन टाइप का हंटर है जिनका डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर होता है और मिस्टर संग इसी बात का फायदा उठाने चाहते थे। अरे बुढ़े, तेरे पास मैजिकल पावर है ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ, और ये तलवार पकड़कर तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। कांग ताइशिक इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसके हमले को रोक देते हैं और एक काउंटर अटैक परफॉर्म करके इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग ताइशिक बड़ी आसानी से उससे बच जाता है और जूही मिस्टर सॉन्ग के चोट को भी हील कर देती है। ये बेवकूफ हीलर मेरे रास्ते में आ रही है, सबसे पहले इसे ही मारता हूँ। और कांग ताइशिक ऐसे करने जा रहा होता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से हमला कर देते हैं। अपने दुश्मनों को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। मैंने बहुत सारे एस रैंक हंटर को ट्रेन करा है और तलवारबाजी में तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। हाँ बुड्ढे, शायद तू सही कह रहा है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट होती है और तू कभी एक असैसिन जितना फास्ट नहीं हो सकता है। और कांग ताइशिक मिस्टर संग के ऊपर काफी स्पीड से काफी सारे अटैक्स करता है और मिस्टर संग भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और जूही भी मिस्टर संग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी मैजिकल पावर खत्म हो चुकी है। अरे वाह, अब तो तेरी हीलर भी किसी काम की नहीं। गेम ओवर। और तभी मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और जैसे ही कांग इनके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, जिनवू बीच में आकर इनकी जान बचा लेता है। साले, तो फिर से बीच में आ गया। तो आखिरकार है कौन? मैं हूँ संग जिनवू, एक ए रैंक का हंटर। ए रैंक का हंटर? क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? तूने एक बार मेरे अटैक को रोक दिया, लेकिन दो बार मेरे अटैक्स को रोकना ये इम्पॉसिबल है। सच बता, तो अपनी स्किल्स को छुपा रहा है ना? और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग तुझे पहले से जानते हैं। इसका मतलब तो पहले रैंक का तो नहीं है, क्योंकि वो किसी भी विटनेस को जिंदा नहीं छोड़ते। इसका मतलब तो बस एक ही है, सेकंड अवेकनिंग। और ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग और जूही हैरान हो जाते हैं। सेकंड अवेकनिंग? फिर तो डबल डंजन के बाद हुआ होगा। डबल डंजन? एक सेकंड, क्या ये वही कमजोर ई रैंक वाला हंटर है? लेकिन ये तो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है और ऊपर से माना रेटिंग में इसकी रेटिंग तो बस 10 दिखा रहा था। इसका मतलब है इसकी अवेकनिंग उसके बाद हुई है। आखिरकार इसने डबल डंजन को सरवाइव कैसे करा? खैर जो कुछ भी हो, मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि तुझे हंटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चल तुझे आज मैं दिखा ही देता हूँ एक शिकारी शिकार कैसे करता है। मुझे ये बता कि तुमने ऐसा क्यों करा? ऐसा? अच्छा, तुम्हारा मतलब है इन क्रिमिनल्स को ऐसे मारना। इन कमीनों ने एक छोटी सी बच्ची का रेप करा था और उस बच्ची के पापा ने इनको मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और इसको इंसाफ दिलाना कहते हैं। मैं मिस्टर किम और कांग की बात कर रहा था। क्या तूने ऐसा उनका मुंह बंद करने के लिए करा? और अगर ऐसा था भी तो ये काम तू बड़े आराम से कर सकता था, उन्हें तड़पाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि ये काम तूने उस बच्ची के पापा के कहने पर करा होगा। मुझे लगता है कि तेरा इरादा कुछ और है। और ये सुनकर कांग ताइशी एक केवल स्माइल करता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांग ताइशी को उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो बी रैंक हंटर हूँ जिसे बड़े बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस एसोसिएशन हंटर की जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। और उसके बाद ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिनवू की स्पीड को देखकर मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाजवाब, पहले वाला जिनवू तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता था। जिनवू की स्पीड और स्किल्स कांग ताइशिक जैसी थी, लेकिन अफसोस की बात है जिनवू के पास कांग ताइशिक जैसा एक्सपीरियंस नहीं था। पर कांग ताइशिक के जानलेवा व्यवहार ने मर्डरस इंटेंट को जगा दिया था। कांग ताइशिक, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने मेरे सिस्टम को जगा दिया, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ। तुम्हें मारने के लिए मुझे एक और रीजन मिल गया। सिस्टम? ये क्या बोल रहा है ये? और ऐसी लड़ाई का एक्सपीरियंस तो मेरे पास होना चाहिए। जिनवू अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके अपने डैगर से कांग ताइशिक के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कांग ताइशिक गायब हो जाता है। ये है मेरी स्टाइल्ट एबिलिटी, जिससे कि मैं अपने शरीर, आवाज, यहाँ तक कि अपनी खुशबू को भी गायब कर सकता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं इसका मास्टर हूँ, क्योंकि जिसको भी इस एबिलिटी के बारे में पता चला वो जिंदा ही नहीं बचा। और तुम दोनों चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। और कांग ताइशिक जिनवू के पैर में अटैक कर देता है, जिससे कि जिनवू घायल हो जाता है। अब ये बता कि तू इस टूटे हुए पैर से मेरे ऊपर कैसे अटैक करेगा? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई क्या? फुल रिकवरी। और एक ही सेकंड में जिनवू अपने पैर को हील कर देता है और ये देखकर कांग ताइशिक हैरान हो जाता है। ये कैसे? इसने अपने पैर को हील कैसे करा? मैंने आज तक ऐसे एक भी कॉम्पैक्ट हंटर के बारे में नहीं सुना जो कि मैजिक भी यूज कर सकता है। इसने और क्या क्या छुपा के रखा है? ये इंसान तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिनवू के चेहरे को देखकर कांग समझ जाता है कि जिनवू ने भी काफी सारे इंसानों को मारा है, लेकिन डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता। यहाँ का सिर्फ एक ही नियम है, जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही यहाँ पर सर्वाइव करेगा। और कांग ताइशिक की स्टाइल एबिलिटी के बाद भी जिनवू इसके सारे हमलों को
डॉज कर लेता है और जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करके कांग ताइशिक को अपने डोमेन में ले लेता है। और जिनवू का इतना भयानक नजारा देखकर कांग ताइशिक काफी ज्यादा डर जाता है और मरने से पहले कहता है, कुदरत के कानून के हिसाब से मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिरकार तो चीज क्या है? तेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, मास्टर एबिलिटी, यहाँ तक कि मैजिक भी है, तो आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे? सच बताऊं तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि मैं वो हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ ताकतवर होता रहता है। वैसे मेरे मरने के बाद तेरा ई रैंक का नाटक खत्म हो जाएगा, और वैसे अगर तू जो बोल रहा है वो सच है तो तेरा सामना ऐसी खतरनाक चीजों से होने वाला है जो कि तूने कभी सोची भी नहीं होगी। और मेरी बात याद रखना, अगर तुम किसी शैतान के सामने जाओगे इसका मतलब वो शैतान भी तुम्हारे ही सामने रहेगा। और इसी के साथ कांग ताइशिक की मौत हो जाती है और जिनवू का अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और जिनवू को रिवॉर्ड में 5 एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं और एक स्ट्रेंथ स्टोन भी मिलता है। और मिस्टर सॉन्ग जिनवू का शुक्रिया अदा करता है उनकी जान बचाने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब आप दोनों प्लीज डंजन से बाहर चले जाइए, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। और रेड खत्म होने के बाद जिनचुल को कांग ताइशिक की असलियत का पता चल जाता है और डंजन सर्वाइवर से मिलने के लिए आता है जहाँ उसकी मुलाकात जिनवू से होती है। एक मिनट रुको, क्या तुम वही ई रैंक हंटर जिनवू हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कुछ ही महीनों में इतने ज्यादा चेंज हो गए। खैर ये सब बेकार की बातें छोड़ो, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम में से कांग ताइशिक को किसने मारा? और ये सुनकर जिनवू को लगने लगता है कि अब उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तभी सॉन्ग जिनवू को डिफेंड करते हुए कहते हैं, वो मैं ही हूँ जिसने कांग ताइशिक को हराया है। लेकिन आप तो एक सी रैंक के हंटर है, आपने एक बी रैंक के हंटर को कैसे हराया सर? दरअसल जूही ने मेरी मदद की थी, ये एक बी रैंक हीलर है। और ये सुनकर जिनचुल अपने मन में कहता है, कांग ताइशिक बी रैंक हंटर्स में भी सबसे ज्यादा ताकतवर था और एक सी रैंक हंटर का उसे हराना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, इसलिए आपको मेरे साथ ही चलना होगा। और जिनवू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से समझ जाता है कि जिनचुल एक ए रैंक हंटर है और अभी से पंगे लेना मतलब मौत को गले लगाना। और जिनचुल के साथ जाने से पहले मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा तुम्हारी ताकत को छुपाने का। जिनवू तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारी जान इतनी बार बचाई है और अब हिसाब बराबर हुआ। और कुछ टाइम के बाद जिसने कांग ताइशिक को उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए पैसे दिए थे वो अपने आप ही सरेंडर कर देता है और जिससे कि ये बात साबित हो जाती है कि जो भी इन लोगों ने करा वो एक सेल्फ डिफेंस था। और उसके बाद जूही और जिनवू घर जाने लगते हैं, तभी जूही कहती है, जिनवू ये देखो, क्या तुम्हें ये याद है? तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।